नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में दो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला कि हेडमास्टर के तबादले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर नाराजगी व्यक्त किया है। चर्चा इस पर भी होगी। चर्चा होगी कि शिक्षक नेता आनंद पुष्कर अब जदयू के हो गए। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया है और इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आनंद पुष्कर के जदयू में शामिल होने का मतलब क्या है, चर्चा इस पर भी करेंगे। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत आनंद पुष्कर के जदयू में शामिल होने की कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है। आनंद पुष्कर केदार पांडे जी के सुपुत्र हैं। केदार पांडे जी हमेशा लाल झंडा के साथ रहे। लाल झंडा के साथ अंतिम क्षण तक उनकी सियासत जारी रही, लेकिन नीतीश के काफ़ी चहेते रहे शुरुआती दिनों से ही। 2005 से ही जब नीतीश की सरकार बनी, उस दौर से लेकर जब तक वो जीवित रहे, नीतीश के काफ़ी चहेते रहे। नीतीश जितना सम्मान केदार पांडे जी को देते थे, बहुत कम लोगों को उतना सम्मान नीतीश से मिलता होगा। बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने शिक्षकों के लिए नीतीश से करा लिया जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और उसके पीछे वजह मधुर वाणी, चीज़ों को एक अलग अंदाज में रखना, जबकि विपक्ष के विधान पार्षद हुआ करते थे वो, क्योंकि 2005 में तो बीजेपी के साथ सरकार में रहे। कुछ दिनों के लिए महागठबंधन के साथ आए, नहीं तो लगातार तो विरोध में ही रहे। फिर भी उनकी बातों को लगातार नीतीश तवज्जो भी देते रहे और तमाम मुद्दों पर, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर उनसे सलाह भी लेते रहे थे। अचानक वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उनके पुत्र को लगातार उनका स्नेह मिलता रहा। पिछले चुनाव में आनंद पुष्कर की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए नीतीश कुमार ने हर तरह का जो एक चुनाव जीत की जो एक कह सकते हैं कि समर्थन की जो ज़रूरत होती है, वामपंथ के उम्मीदवार होने के बावजूद भी उनका नैतिक समर्थन मिला। काफ़ी नीतीश से करीब ये भी रहे। नीतीश भी अपने घर के बच्चों की तरह इनको हमेशा तवज्जो दिया। हर ऐसे इशू पर, खास करके शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जब कभी भी इनकी नीतीश से मुलाकात हुई, नीतीश ने सिर्फ गंभीरता से ही नहीं लिया, अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया कि आप इनकी बातों को गंभीरता से सुनिए और त्वरित कार्रवाई करिए। कई फैसले, ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, फिर हाल के दिनों में पेंशन का, समय पर वेतन मिले, कई समस्याएं शिक्षकों का, उसका समाधान हो। फिर कुछ चीज़ें जो चुनाव से ठीक पहले जो खास करके विशिष्ट शिक्षकों के लिए सरकार ने जो फैसला लिया, उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। हम लोग साथ साथ कई मुद्दों पर साथ भी रहे हैं। कई मुद्दों पर इनके डिमांड को कैसे सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार कैसे उनके डिमांड को मजबूती से कार्य रूप प्रदान करे, कभी कभी कई मौके पर हम लोग साथ भी रहे, संवाद के सहारे भी और वैचारिक तरीके से भी। सभी फ्रंट पर हम लोग कई मौके पर साथ भी रहे। कई मौके पर जब ये एकदम शिक्षक को लेकर एकदम गंगा बहाने लगते थे तो फिर हमारे उनके बीच वाद विवाद भी होता था। लेकिन एक नेता के रूप में चलिए इन्होंने जदयू का दामन थामा है और आने वाले समय में ये स्वाभाविक है कि सारण से चुनाव लड़ेंगे। इनकी भी अपनी राजनीति है, लेकिन शिक्षक संवर्ग के लिए ये एक बड़ी खबर थी। ये खबर हमने आप तक पहुंचाया शिक्षा समाचार के सहारे। और अब दूसरी खबर हम बात हाई कोर्ट के आज के उस निर्देश की करने जा रहे हैं, जो निर्देश आपको आने वाले समय में एक अलग कह सकते हैं आधार दे सकता है। हेडमास्टर की पोस्टिंग को लेकर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि न वरीयता का ख्याल रखा गया, मतलब बेहतर
मार्क्स है तब भी उनको उनके घर पोस्टिंग नहीं दिया गया, लेकिन जिनको कम मार्क्स है उनको उनके ज़िले में पोस्टिंग दे दी गई। कई तरह की इस तरीके के उदाहरण के साथ आज के एडवोकेट मृत्युंजय जी के पास, जो हमेशा शिक्षकों की लड़ाई बड़ी मजबूती से कोर्ट में रखते रहे हैं, आज उन्होंने फिर से इस पे लंबी बहस की और उस बहस में कई आदेश और निर्देश सरकार को दिया गया है। 2 हफ्ते के बाद सरकार को अपना पक्ष इसमें रखना है कि किस तरीके से पिछले एक मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कि रेंडमाइजेशन से आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग मत करिए, आप शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का जो आधार है वो आधार जैसे प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया के तहत कीजिए। रेंडमाइजेशन में हो क्या रहा है कि मेरिट वाले लोगों को भी उनके चॉइस का जिला नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप बदलिए। क्या हुआ आज हाई कोर्ट में, किस तरीके से हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है। चलते हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट मृत्युंजय जी के पास और मृत्युंजय जी से हम जानना चाहते हैं कि आखिर आज हाई कोर्ट में हुआ क्या है। खास करके ये जो हेडमास्टर के ट्रांसफ़र को लेकर जो याचिका आज सुनवाई हुई है, उस याचिका में क्या खास है। चलते हैं सीधे हाई कोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय जी। जी नमस्कार। नमस्कार संतोष साहू। ये सर हेडमास्टर के पोस्टिंग को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या उस पर क्या कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या उन्होंने आदेश निर्गत किया है। ऑनरेबल कोर्ट में एक मैटर था, तो उसमें हुआ यह है कि जो पहले पोस्टिंग हुआ था रैंडमाइजेशन के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे रिट एप्लीकेशंस माननीय न्यायालय में फाइल हुए थे। उसमें पहला केस प्रीति कुमारी करके था, जिसमें बहुत दिनों तक सुनवाई के पश्चात एक डिटेल जजमेंट पारित किया गया था। और उस जजमेंट के पारा 47 में ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कहा था कि भाई ये सारा प्रॉब्लम जो है वो रैंडमाइजेशन के कारण क्रिएट हुआ है। तो इसलिए डायरेक्शन हुआ कि जो कमिटी है वो इसको मैनुअली डिसाइड करें पोस्टिंग को। उसके बाद फिर ऑप्शंस मांगे गए विभाग के द्वारा, लोगों ने ऑप्शंस दिए और रिप्रेजेंटेशन भी दिए विभाग में जी। लेकिन विभाग सारे चीजों को दरकिनार करते हुए और फिर से रैंडमाइजेशन के द्वारा ही पोस्टिंग कर दिया है, जिसके कारण फिर से सेम प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि जो लोग मान लीजिए कैमूर में है उनको भेज दिया गया सीतामढ़ी, जो लोग चंपारण में है उनको भेज दिया गया है पूर्णिया, अररिया। तो इस सब तरह का प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज केस था उसमें एक ही कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के जी, तो उनका जो मेरिट लिस्ट में ऊपर है उनको सीतामढ़ी भेज दिया गया है और जो मेरिट लिस्ट में नीचे हैं उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है जी। तो ये कहीं ना कहीं मालाफाइड इंटेंशन भी शो करता है विभाग का जी, और आर्बिट्रेरीनेस तो है ही। मनमानेपूर्ण ढंग से फिर से माननीय न्यायालय के आदेश को धत्ता बताते हुए और इन्होंने ये निर्णय लिया है। उस ऑर्डर में कहीं माननीय न्यायालय के आदेश का कहीं कोई कंसिडरेशन नहीं है कि हाँ माननीय न्यायालय के आदेश में ये निर्णय लिया गया है या नहीं लिया गया। कहीं कोई अंडर द टीथ ऑफ ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ये उनका निर्णय है। तो उसी को चैलेंज किया गया था। उसमें माननीय न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर हुआ है कि 2 सप्ताह के अंदर ये जवाब फाइल करें, तब तक पिटिशनर को प्रोटेक्ट किया जाएगा उनके राइट को जी। और 2 सप्ताह के बाद टॉप 20 केस में लिस्ट करने का डायरेक्शन हुआ है जी। धन्यवाद सर। ओके, वेलकम वेलकम।